नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में कल हमने आपको भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा और उससे जुड़ी कहानी दिखाई थी। आज जीएनटी स्पेशल में हम जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की बात करेंगे। कल मंदिर के रत्न भंडार के अंदरूनी भाग को खोला जाएगा। भंडार के बाहरी भाग को पहले ही खोला जा चुका है। अब कल सुबह 9:51 पर और दोपहर 12:15 के बीच में रत्न भंडार का वो भाग खुलेगा जिसे आखिरी बार 46 साल पहले खोला गया था। ये जानना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा कि बरसों बाद खुलने जा रहे इस रत्न भंडार में से क्या क्या निकलता है। कल रत्न भंडार के खोले जाने के पहले खजाने के मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ से आज्ञा भी ली जाएगी। आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में कल किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जगत के नाथ ने खोले हैं द्वार, खुलने वाला है रत्न भंडार। जगन्नाथपुरी में लगेगा रत्नों का अंबार। धन धान्य से जगत का भंडार भरने वाले सृष्टि के पालक भगवान जगन्नाथ का खजाना लगभग 5 दशक बाद दुनिया की आंखों के सामने होगा। एक बार फिर 18 जुलाई को श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बाहरी रत्न भंडार के बाद अब जगन्नाथ मंदिर का अंदरूनी रत्न भंडार खोला जाएगा। देश भर की निगाहें भगवान के रत्न भंडार पर टिकी हैं। श्रद्धा और आस्था के बीच लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। इससे पहले 14 जुलाई को तय शुभ मुहूर्त में बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद रत्न भंडार को खोला गया था। इस विशेष कार्य के लिए सरकार की ओर से बनाई गई समिति के सदस्यों ने पहले अंदर जाकर भगवान की अनुमति भी ली। तमाम प्रक्रिया के बाद चाबी से दरवाजा नहीं खुला तो समिति के सदस्य ताला तोड़कर भीतर गए। जो भीतर रत्न भंडार है उसका पहले नहीं खुला था, 1978 में पहले खुला था और उसके बाद परसों खुला है 14 जुलाई को। और उसका जो लॉक था, उसको जो चाबी था ट्रेजरी में, उससे खुला नहीं। तो गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड गाइडलाइंस है या एसओपी है, उसी के हिसाब से, क्योंकि वो खुला नहीं पुरानी चाबी से, तो उसको हम लोगों को तोड़ना पड़ा। दरअसल भगवान के रत्न भंडार से जुड़ी तमाम किंवदंतियां भक्तों के बीच दशकों से प्रचलित हैं। ये कहानियां और मान्यताएं भी रत्न भंडार को लेकर जिज्ञासा की बड़ी वजह थी। लेकिन जब रत्न भंडार खुला तो ये सारी बातें महज कहानियां बनकर रह गईं। जो मनगढ़ंत कहानी थी, इसमें घुसने से किसी का मौत हो जाएगा, वो सांप है अंदर, और ये मतलब 50 प्रकार का जो मनगढ़ंत कहानी लास्ट गवर्नमेंट में सुनने मिल रहा था, वो कुछ भी नहीं है। कंफर्टेबली टीम दरवाजा मतलब जो ब्रेक ओपन किए ये लोग, क्योंकि ताला का चाबी नहीं था, तो ब्रेक ओपन किए, अंदर गए, इंस्पेक्शन किए, इंस्पेक्शन करके बाहर आए। तो इसमें किसी का कुछ भी हानि नहीं है। जो एसपी साहब का जो उनका तबीयत 3 दिन से खराब था, 1 मिनट के लिए उनका थोड़ा मतलब ही वॉज फीलिंग अनईजी, वैसा कोई बेहोश नहीं हुए थे, अनईजी फील कर रहे थे। थोड़ा बाहर आके फिर रेस्ट करके फिर अंदर गए। वो ड्यूटी में पूरा लास्ट तक भी वो ड्यूटी कर रहे थे। बता दें कि बाहरी रत्न भंडार से रत्नों और आभूषणों से भरे लगभग दर्जन भर बक्से और एक अलमारी निकली है। 46 सालों से बंद पड़े रत्न भंडार के भीतर भंडार को जब खोला गया तो उसके भीतर रत्नों और आभूषणों से भरे 12 बक्से और एक अलमारी पाई गई। और 46 साल पहले जब इस भीतर भंडार की सूची यानी इन्वेंटरी बनाई गई थी, तो इसमें जो रत्न हैं, जो अनमोल रत्न हैं, उनकी डिटेल नहीं बनाई गई थी। लेकिन इस बार भीतर भंडार में जो रत्न हैं, विशेष करके जो अनमोल बेशकीमती जेम स्टोन हैं, उनकी डिटेल इन्वेंटरी बनाई जाएगी। और इसके लिए एक विशेषज्ञ टीम रिजर्व बैंक की ओर से आ रही है। और इस रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम में जेम स्टोन और ज्वेलरी विशेषज्ञ भी शामिल हैं।
पहले से तय स्टैंडर्ड प्रक्रिया के आधार पर बाहरी भंडार से निकले सभी बक्सों को फिलहाल टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी बक्से सदियों पुराने हैं। वो अलमीरा कब बना हुआ है मालूम नहीं, लेकिन बहुत पुराना लगता है। सालों पुराना है, सदियों पुराना लगता है। उसमें भी क्या ताले लगे हुए हैं? कुछ में ताला है, कुछ में ताला नहीं है। हम लोग फोटोग्राफी किए हैं। अब 18 जुलाई को सुबह 9:28 के शुभ मुहूर्त से दोपहर 12:28 तक कमेटी के सदस्य भीतरी भंडार को खोलेंगे। भीतरी रत्न भंडार को खोलने से पहले भी 14 जुलाई वाली सारी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। 18 तारीख को ही शुभ मुहूर्त निकला है 9:51 से 12:25 के अंदर। तो हम लोग ने 9:51 से पहले मंदिर आएंगे। फिर सब भगवान जैसे जगन्नाथ जी, महालक्ष्मी, विमला माँ, भुवनेश्वरी माँ एंड लोकनाथ प्रभु के आशीर्वाद लेके फिर खोलने का, भीतर भंडार का खोलने का प्रयत्न करेंगे। और उसी दिशा में हम लोग उस दिन उसको खोल के उसका सामान जो है उसका फिर मुआयना करेंगे, करके फोटोग्राफी करेंगे क्या है। समय की कमी के कारण 14 जुलाई को ताला तोड़कर निकाले गए भंडार में मौजूद अलमारी और संदूकों को फिलहाल खोला नहीं गया है। कल मिलने वाले खजाने और 14 तारीख के संदूकों की गिनती पहले से तय प्रक्रिया के हिसाब से कुछ दिनों बाद शुरू की जाएगी, जिसमें कुछ दिनों का वक्त लग सकता है। 18 तारीख को करीब हम लोग बैठ रहे हैं और दोबारा जो कमेटी बैठेगी तो कमेटी एक तारीख तय करेंगे किस तारीख पे ये अंदर वाला रत्न भंडार से ट्रेजरी तक सामान आएगा। तो उसके बाद 5-6 दिन 7 दिन करीब लगेगा एएसआई को रिपेयरिंग का काम को हैंडल करने के लिए। तो एक बार रिपेयरिंग खत्म हो जाए फिर ये सामान अंदर जाएगा, अंदर ही वो गिनती शुरू होगा। गिनती का टाइम लीजिए, करीब लास्ट टाइम ये 72 डेज लगा था। ये अभी टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया है, मैकेनिकली भी मतलब मैकेनाइज्ड प्रोसेस भी है। तो हमें लग रहा है कोई करीब 30 दिन से 45 दिन तक शायद लगेगा ये टोटल, अगर गिनती का प्रोसेस जो है। पुराने रिकॉर्ड्स में भंडार के भीतर मिले अलंकारों और आभूषणों का जिक्र मिलता है। अब जल्द ही इन रत्नों का खुलासा हो जाएगा। जांच के बाद रत्न भंडार के आभूषणों और रत्नों की डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब भगवान जगन्नाथ के इस भंडार के अनमोल रत्नों के बारे में पुख्ता जानकारी सार्वजनिक होगी और लोग इसके दर्शन कर सकेंगे। जगन्नाथपुरी से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस रत्न भंडार में 2 चेंबर हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। वैसे दोनों चेंबर्स में ही आभूषण और रत्न है, लेकिन दोनों को खोले जाने के नियमों में अंतर भी है, क्योंकि उनमें रखे खजाने में अंतर है। बताया जाता है कि अंदरूनी चेंबर में कई सैकड़ों किलो सोना, जवाहरात और बेशकीमती रत्न हो सकते हैं। आखिर जगन्नाथ मंदिर में ये खजाना कहां से आया? इतिहास में इस खजाने के जुड़ने और फिर भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी, जहां विराजते हैं सारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। कभी उत्कल प्रदेश के नाम की पहचान रखने वाले उड़ीसा की पुरी नगरी सनातन धर्म की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुरी को बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक का स्थान प्राप्त है। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। सागर के तट पर बसे धरती के इसी वैकुंठ पर वर्चस्व की लड़ाई इतिहास में कई बार लड़ी गई। रत्न भंडार का एक इतिहास है। रत्न भंडार में जो सामान है, ये भक्तों का कुछ सामान तो है इसमें, लेकिन जो मेजर जो ऑर्नामेंट्स है, ये एक टाइम में कलिंग साम्राज्य जो था, इसको ये आगंगा गोदावरी करके बोल रहे थे। आगंगा मतलब वहाँ बिहार के पहले से जो गंगा किनारे से यहाँ गोदावरी के किनारे तक ये साम्राज्य था। तब ये प्राचीन काल में जब राजा गजपति महाराज जाते थे कहीं पे, मतलब किसी देश के साथ युद्ध होता था, ये जीतते थे,
तो वहां से जो वो राजा लोग जो भेंट करते थे ऑर्नामेंट्स, वो लेके उसको आते थे और उसको पैलेस में नहीं ले जाके इसको रत्न भंडार में डालते थे, भगवान जी को उसको समर्पण कर देते थे। तो युद्ध में जीतने वाला जितना ऑर्नामेंट्स आया है जो प्रदेश से, तो उसको वहीं पे समर्पित कर देते थे। वही जो ऑर्नामेंट्स है उसी का भंडार है ये। धार्मिक महत्व वाली पुरी में अकूत संपदा के संचय की कहानी की शुरुआत हुई थी 12वीं सदी में, जब उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। तब यहाँ गंगा वंश राजा अनंत वर्मन चोड़ गंगा का शासन था। जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप उन्होंने ही बनवाया था। इसके साथ ही मंदिर को सोने के हाथी, घोड़े, फर्नीचर, बर्तन और कई बहुमूल्य रत्न भी दान दिए थे। इसी के चलते 12वीं सदी में ये मंदिर धन धान्य से भरा रहा। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक दस्तावेज मदला पंजी के अनुसार राजा अनंग भीम देव ने भी श्री जगन्नाथ मंदिर को लगभग 14.5 लाख ग्राम सोना दान में दिया था, जिनसे भगवान की मूर्तियों के आभूषण बनवाए गए थे। अनंग भीम देव के बाद उनके पुत्र नरसिंह देव मध्यकाल के सबसे ताकतवर राजाओं में गिने गए। नरसिंह देव ने ये घोषणा करवाई थी कि भगवान जगन्नाथ ही उनके साम्राज्य के असली राजा हैं और वो स्वयं उनके प्रतिनिधि हैं। गंगावंश के बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजाओं का शासन शुरू हुआ, जिन्हें गजपति नाम से जाना जाता है। गजपति साम्राज्य की स्थापना राजा कपिलेंद्र देव ने की थी। गजपति साम्राज्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कावेरी तक फैला हुआ था। कपिलेंद्र के बारे में एक शिलालेख में जिक्र मिलता है कि दक्षिण के अभियान के बाद जब वो वापस लौटे तो वो अपने साथ 16 हाथियों पर सोना लाद कर लाए थे। ये सारा सोना उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया था। कुछ कौतूहल के सवाल ऐसे भी हैं कि पुरी के इस प्राचीन जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में कितना रत्न है, कहां से आया और किस प्रकार का रत्न है। दरअसल अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी के बाद से ही इस प्राचीन धाम के रत्न भंडार में कलिंग के राजाओं ने रत्न और आभूषण समर्पित करना शुरू कर दिया था। कुछ रत्न और भंडार तो जो भक्त हैं उनके द्वारा भेंट किए गए, लेकिन ज्यादातर जो रत्न और भंडार है वो साल दर साल कलिंग के राजाओं ने जो युद्ध जीते, विजय से जो प्राप्त हुए, वो रत्न और भंडार भीतर जो रत्न भंडार है उसमें। आभूषण और रत्नों के संभार को रखने के लिए मंदिर के उत्तर में रत्न भंडार बनवाया गया। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण भी रखे जाते हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न, जवाहरात और सोना चांदी भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। बताया जाता है कि 14वीं से 18वीं सदी के बीच जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया था कि कालांतर में इसे 18 बार लूटने की कोशिश की गई। रत्न भंडार को लूटने की पहली कोशिश का जिक्र मिलता है 1568 में। तब बंगाल पर कर्रानी वंश का शासन था। कर्रानी वंश के राजा सुल्तान सुलेमान ने उड़ीसा पर आक्रमण किया। सुलेमान ने उड़ीसा पर आक्रमण के लिए अपने बेटे बायजीद और एक मिलिट्री जनरल को भेजा। इस मिलिट्री जनरल को आगे चलकर काला पहाड़ के नाम से जाना गया। काला पहाड़ ने आक्रमण के दौरान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में भी लूटपाट मचाई। इतिहास में जिक्र मिलता है कि औरंगजेब ने भी जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। ये फरमान तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक मंदिर को बंद रखना पड़ा। इसके अलावा भी मंदिर पर आक्रमण की कई कोशिशें हुई। कई बार मूर्तियों को दूसरी जगह पर छुपाना पड़ा। रत्न भंडार को भी नुकसान पहुंचाया गया। जब एक टाइम में मराठा लोग मतलब यहाँ पूरा कन्क्वेयर किए थे उड़ीसा को, तो इस बीच में थोड़ा कुछ ऑर्नामेंट्स वहां से निकल के चला गया, ये लोग ले गए। फिर मुगल भी वैसे किए। सिर्फ ब्रिटिश टाइम में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई लेके नहीं गए ये लोग, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल इशू था। इतिहास में समय समय पर बनाई गई लिस्ट से पता चलता है कि रत्न भंडार में कितना खजाना है। अंग्रेजों के समय में पहली बार रत्न भंडार के कोष का एक विस्तृत सर्वेक्षण भी हुआ था। रत्न भंडार की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए आजादी के बाद 1954 में सरकार ने श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट पास किया।
इसके तहत समय समय पर भंडार को खोले जाने और आभूषणों के रखरखाव की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन ये काम ठीक से नहीं हुआ। इसलिए साल 1978 में उड़ीसा सरकार ने गवर्नर बीडी शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसी कमेटी ने आखिरी बार खजाने की इन्वेंट्री करवाई थी। 78 में सरकार ने चिंता किया कि नहीं, आज तक बहुत सारे प्रॉपर्टी आ गया है और प्रॉपर्टी वहाँ रखना भी संभव नहीं होता है, तो अभी जाके निष्पत्ति हुआ कि 78 के बाद जो ऑफरिंग्स आया तो उसको सब गवर्नमेंट का स्टेट बैंक ट्रेजरी में रखा जाता है। 78 तक जो गहना उसका अंदर गया है वो है उसका अंदर। भीतरी रत्न भंडार को 1978 के बाद 2 बार और खोला गया, एक बार 1982 और दूसरी बार 1985 में, लेकिन तब इन्वेंट्री नहीं हो सकी थी। इसके बाद भीतरी भंडार को कभी खोला नहीं गया। अब दशकों बाद जब ये भंडार खोला जा रहा है तो इसकी सही इन्वेंट्री करवाने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। गवर्नमेंट कुछ वैल्यूअर्स एंड आइडेंटिफायर्स अपॉइंट करेंगे जो कि उसके बारे में जानेंगे, जो हीरा है, नीला है, मोती है, माणिक्य है, उसके बारे में हमको नहीं पता। तो जो उसका एक्सपर्ट्स हैं उन लोग उसको इन्वेंटराइज करेंगे और उसके बाद उसको फिर सील किया जाएगा। अब सभी को उस दिन का इंतजार है जब भीतरी रत्न भंडार खुलेगा और श्री जगन्नाथ मंदिर के खजाने का ये रहस्य दुनिया के सामने आएगा। जगन्नाथपुरी से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जगन्नाथ मंदिर ही नहीं बल्कि भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके खजाने में हजारों करोड़ की संपदा है। आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कौन से हैं भारत के सबसे अमीर मंदिर। सनातन परंपरा और भारत के धार्मिक इतिहास में मंदिरों का बड़ा महत्व है। भारत के ये मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ साथ देश की समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं। देश के कई प्रमुख मंदिरों में हर साल भक्तों की संख्या करोड़ों के आंकड़ों में होती है। भक्तों की आस्था, संख्या और चढ़ावे में आने वाले दान की मात्रा के हिसाब से ये देश के प्रमुख मंदिर कहलाते हैं। भगवान विष्णु की बड़ी सोने की मूर्ति विराजमान है, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। मुद्रा में धन के साथ साथ लगभग 1800 करोड़ रुपए जमा है। इसी क्रम में जम्मू की त्रिकुट वर्तमाला पर स्थापित मां वैष्णो देवी मंदिर को देश के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। देश और दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर श्राइन बोर्ड को साल 2000 से साल 2020 तक के 2 दशक में चढ़ावे के रूप में लगभग 1800 किलो सोना, 4700 किलो चांदी और लगभग 2000 करोड़ रुपए कैश चढ़ावे के रूप में मिला है। इसके अलावा इस मंदिर में अलग अलग साधनाओं से हर साल 500 करोड़ रुपए की आय होती है, जो इसे देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक बनाती है। इसी तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद सिद्धि विनायक मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सिद्धि विनायक मंदिर को 3.7 किलोग्राम सोने से कोट किया गया है, जिसे कोलकाता के एक व्यापारी ने दान किया था।
रिकॉर्ड्स के अनुसार मंदिर में हर रोज लगभग 30 लाख रुपए का दान और चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा मंदिर के पास 125 करोड़ रुपए की संपत्ति भी मौजूद है। इस सूची में राजस्थान के नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर भी शामिल है। हर महीने श्रीनाथ मंदिर में लगभग 7 करोड़ रुपए यानी हर दिन लगभग 20 लाख रुपए की नगद राशि का चढ़ावा आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे यानी शगुफ्ता के साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।